बड़ी खबर इस वक्त आसाराम के बेटे नारायण साईं से जुड़ी आ रही है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर अब नारायण साईं देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। दो महिलाओं ने, सूरत की दो लड़कियों ने नारायण साईं और आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था, तो नारायण के विदेश भागने की आशंका थी और इसके मद्देनजर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस नोटिस के बाद अब नारायण साईं पर कानून का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। दो बहनों ने न सिर्फ नारायण साईं बल्कि आसाराम पर भी रेप के आरोप लगाए थे। गिरफ्तार होने की आशंका पहले से ही थी, लेकिन पुलिस को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारायण साईं देश छोड़कर फरार हो जाएं, तो सूरत पुलिस ने जारी कर दिया है ये नोटिस। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब देश छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकते नारायण साईं। तो नारायण साईं पर भी अब कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। सूरत की दो बहनों ने न सिर्फ ये कहा था कि नारायण साईं ने उनमें से छोटी बहन के साथ बलात्कार किया, बल्कि जो बड़ी बहन थी उसने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था। केस दर्ज हुआ था नारायण साईं के खिलाफ। आसाराम पहले से जेल में बंद हैं और अब नारायण साईं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार पहले से नारायण साईं पर लटक रही थी और इस बीच लुकआउट नोटिस ने उनकी मुसीबतों व परेशानियों को और बढ़ा दिया है। मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि फंसते जा रहे हैं आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं। नारायण साईं पर यह आरोप सिर्फ इकलौता आरोप नहीं है। इससे पहले इंदौर की एक लड़की भी नारायण साईं पर इस तरह के आरोप लगा चुकी है। धोखाधड़ी के आरोप, जबरन शादी और उसके बाद उस लड़की को तंग करने के आरोप भी नारायण साईं पर लगे हैं। मतलब ये कि नारायण साईं भी अब जेल जा सकते हैं। गोपी गांगर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। गोपी, लुकआउट नोटिस पुलिस को जारी करना पड़ा, किस तरह की आशंका थी कि विदेश भाग जाएंगे नारायण साईं, और बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की कितनी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है अब? गोपी जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि कल आईबी को एक इनपुट मिला था कि नारायण साईं विदेश भाग सकते हैं और उसके बाद ये लुकआउट नोटिस आज सुबह सूरत पुलिस ने जारी की है। सबसे अहम कह सकते हैं नारायण साईं के लिए, क्योंकि उनकी अब जो पुलिस है उन्होंने 3 टीम बनाई है सईद इस पूरे मामले में, इनके इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें जो अहमदाबाद का केस है वो अहमदाबाद पुलिस को आज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि सूरत में जो छोटी बहन पे बलात्कार का मामला था उसमें आज हो सकता है कि सूरत पुलिस जो है वो वहां पे जहांगीरपुरा में आसाराम का आश्रम है वहां पे रेड कर सकती है। कल हमारी जब पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी राकेश अस्थाना से, तब उन्होंने हमें कहा था कि सबसे जो एविडेंस है वो इतने साल बाद मिलने मुश्किल है, लेकिन वहां पे जो लोग थे जो उस वक्त वहां पे रहते थे उनकी पूछताछ उनकी की जा सकती है। साथ ही नारायण साईं की भी पूछताछ की जा सकती है। साथ ही सबसे अहम इस पूरे मामले में जो नारायण साईं की बहन भारती दीदी और आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, इन दोनों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 120B का ये मामला है, षड्यंत्र में शामिल होने की बात आ रही है। तो वैसे में पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है और हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। इस तरीके की पुलिस ने कल आशंका जताई थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है और लगातार पुलिस इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। सईद बिल्कुल, लेकिन गोपी, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस काफी गंभीर इस मामले में, फिर नारायण साईं की गिरफ्तारी में वक्त क्यों, और क्या नारायण साईं गिरफ्तार हो सकते हैं या पुलिस अभी गिरफ्तारी से दूर रहेगी? गोपी जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं, नारायण साईं की अगर हम बात करते हैं तो जो लड़की का कहना था कि उस पे सूरत में और हिम्मतनगर की जो पिंडमाला आश्रम है वहां पे उसके साथ रेप की वारदात हुई है। तो वैसे में पुलिस इनिशियली, क्योंकि 2002-2004 के बीच में लड़कियों के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, करीब उस बात को भी अब 9 साल बीत चुके हैं। वैसे में पुलिस के लिए इस मामले में पुलिस ऐसे कोई कदम उठाना नहीं चाहती है जिसमें बाद में सबूत के अभाव के चलते नारायण साईं छूट जाए। तो यही वजह है कि पुलिस लगातार सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। पुलिस बार बार यही कह रही है कि वो पहले सब्सटेंस जो एविडेंस है वहां पे उस वक्त जो एविडेंस है वो पहले इकट्ठा करना चाहती है, उसके बाद नारायण साईं से भी पूछताछ करके अगर उन्हें कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत मिलेंगे तो जरूर नारायण साईं की गिरफ्तारी होगी, ये पुलिस साफ कह रही है। वैसे में पुलिस के लिए इनिशियली नारायण साईं को गिरफ्तार करने से पहले कुछ जो एविडेंस है कि जो नारायण साईं को जमानत ना दिलवाए या फिर कोर्ट में खड़ा कर पाए, तो उस तरीके के एविडेंस पुलिस इकट्ठा करने में फिलहाल लगी हुई है।